इलेक्शन है, ये जनता का इलेक्शन है, क्योंकि अभी से डकैतों ने, लुटारुओं ने हमें धमकाना चालू कर दिया है। इस भोली जनता को मैं बता रही थी कि कोई आपके घर तोड़ नहीं सकता। दूसरा एक भय फैलाया था कि क्लस्टर आएगा तो आपके घर चले जाएंगे। इनको समझाया कि क्लस्टर तभी आएगा जब आप चाहोगे। इस तरह से जो गुंडागर्दी चल रही है, मैं तो ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि अभी तो सिर्फ टिकट मिली है और ये गुंडागर्दी है, कहीं ये लुटारू डकैत चुन के आ ही गया तो क्या ही हो जाएगा। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ मीरा भाईंदर की विधानसभा सीट पर और ये वो हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर सीट बंटवारे को लेकर के सबसे पहले माथापच्ची हुई। अब उसके बाद लड़ाई जारी है। मैडम, सबसे पहले हमने देखा, संबोधन किया आपने, कैसा सबसे पहले फीडबैक मिला वो जानना चाहेंगे, क्या रहा सब कुछ? देखिए, यहाँ की दो समस्या है। एक तो यहाँ कलेक्टर लैंड पे चालियां बनी है और दूसरी प्राइवेट लैंड पे है। बार बार यहाँ प्रैक्टिस की जाती थी, कलेक्टर लैंड पे चालियों को नोटिस भेजी जाती थी और मजे की बात यह है कि नोटिस के नीचे कभी साइन नहीं होती थी। रात को 8 या 9 बजे नोटिस आती थी, गाँव को जमा किया जाता था, उनसे पैसे लिए जाते थे और दूसरे दिन दोपहर तक बोला जाता था कि अब हमें स्टे मिल गया है। बोले सब हमारे यहाँ नागरिक, किसी ने उसकी सच्चाई जानने की प्रयत्न नहीं की। तो मैंने यही सोचा कि पहले उनको पूछूं कि 5 साल के इस कार्यकाल में क्या आपको कोई नोटिस आई? सबने ना कहा। कोई तोड़क कार्रवाई हुई? सबने ना कहा, क्योंकि 2000 तक के सभी हमारे जो बस्ती है उसे लीगल कर दिया गया है। कोई भी नहीं तोड़ सकता, बल्कि एक जन यहाँ तोड़ने आया था, उसको मैंने लाफा मारा था। तो इस भोली जनता को मैं बता रही थी कि कोई आपके घर तोड़ नहीं सकता। दूसरा एक भय फैलाया था कि क्लस्टर आएगा तो आपके घर चले जाएंगे। इनको समझाया कि क्लस्टर तभी आएगा जब आप चाहोगे, क्योंकि ये आपकी पसंदगी से आता है। हमने चीज लाके रख दी है, आपको चाहिए तो वापरना, नहीं चाहिए तो नहीं वापरना। इनको क्लस्टर के नाम से बहुत भरमाया जा रहा था। हालांकि क्लस्टर उनके लिए बहुत अच्छी एक योजना है। उनके ये सभी चाली जो सतत लटकती तलवार है इलीगल की, वो चली जाएगी। लेकिन फिर कहती हूँ, ये उनकी चॉइस है, उनको गावठन रखना है वो गावठन ही रखें। तीसरी एक बात थी कि पानी के लिए, घर के लिए बार बार उनसे पैसे वसूले जाते थे। मैंने कहा, बेचारे सब गरीब जनता यहाँ रहती है, उनसे इस तरह से लूटना मुझे कहीं ना कहीं बहुत अखरता था। तो मैंने ये 5 साल में काफी प्रयत्न किया। जिसको पानी के कनेक्शन चाहिए थे उनको बिना 20-25 हजार दिए पानी के कनेक्शन लाके दिए। तो इस तरह से काफी सुधार इस एरिया में मैं कर पाई हूँ। लोगों का विश्वास है, उत्साह है, इसलिए आज उनको संबोधन करने आई थी और मुझे विश्वास है कि यहाँ के लोग फिर मुझे एक बार बहुत प्यार देंगे। गीता जी, मैं आप दर्शकों को बता दूं, गीता जी 2019 में यहाँ से अपक्ष जीती थी। मैडम, 5 साल शासन किया आपने, यहाँ पर सबका सेवा किया, फिर से हम देख रहे हैं कि सिचुएशन वही है। फिर से आपके सामने बीजेपी के कैंडिडेट है, कांग्रेस के कैंडिडेट है, अब वापस से आप अपक्ष खड़ी हुई हैं। तो हमने देखा 2019 में भी माथे पे पसीने आए थे उनके, और इस बार भी हमने देखा कि जो जिस तरीके से यहाँ वोटर्स हैं, उत्तर भारतीय भी हैं, गुजराती भी है, मराठी भी है, इस बार भी वो कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। तो आपको किस तरह की फीडबैक मिल रहा है? इस बार भी लग रहा है कि नहीं, सब कुछ जो है वैसा ही होगा 2019 जैसा? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती कि 2019 जैसा होगा, उससे अच्छा होगा, लेकिन हाँ, जो उत्साह मुझे ये जो इलेक्शन है, ये जनता का इलेक्शन है, क्योंकि अभी से डकैतों ने, लुटारुओं ने हमें धमकाना चालू कर दिया है। आज हमारे एक बच्चे को जबरदस्ती पुलिस प्रशासन ने उठा के लेके गए। तो इस तरह से जो गुंडागर्दी चल रही है, मैं तो ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि अभी तो सिर्फ टिकट मिली है और ये गुंडागर्दी है, कहीं ये लुटारू डकैत चुन के आ ही गया तो क्या ही हो जाएगा। आज आपके संबोधन के बीच में हमने देखा कि पीछे से बहुत सारे आवाजें आ रही थी, वहां से हमने देखा कि नरेंद्र मेहता और बीजेपी के नाम के नारे लग रहे थे बीच में, और आपने बड़ा ही बीच में ऐसा बोला कि लोग हंसने लगे हुए। अच्छा आदमी के लिए अच्छा नाम आएगा ना जी, जनता का ये तो होता है। हाँ। मैंने कहा ना, पुराने काल से चला आ रहा है, जब संत हवन करने बैठते हैं तो हड्डियां तो आती है ना दानवों की तरफ से, वो करते हैं। जी, तो बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये गीता भरत जैन है, जो कि मौजूदा विधायक है, और बड़ी चुनौती है इनके सामने, क्योंकि इनके सामने कांग्रेस के कैंडिडेट भी खड़े हैं, बीजेपी के कैंडिडेट भी खड़े हैं, और अब जो है अपक्ष फिर से खड़ी है और वो इस बार लड़ने वाली है। देखते हैं क्या डिसीजन निकल के आता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।